नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी ओपनिंग अच्छी हुई तो क्लोजिंग बुरी हुई, कल ओपनिंग बुरी हुई थी तो क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई थी। ये है बाजार का कॉन्ट्रा प्ले, जहां पर बाजार दोनों तरफ के ट्रेडर्स को बुरी तरीके से ट्रैप कर रही है। कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी, आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। दोनों ही पोजीशंस में एक ट्रेडर को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन ज़बरदस्ती काटनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर यही चाहता है। अभी जिस हिसाब से डेटा बनकर हमारे सामने आया है, अभी तक जो कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी उससे बड़े लेवल पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, और ये डेटा सच में अच्छा नहीं कहलाता है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी टेक्निकली अभी भी हमारी कमजोरी कुछ खास बड़ी नहीं हो गई है। मैंने एक लेवल आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था 17,575, और वहाँ पर बाजार गई भी नहीं। वो लेवल तक अभी बाजार नहीं पहुँची है। वो लेवल जब तक बाजार वॉयलेट नहीं करेगी, शॉर्ट टर्म में छोटा नेगेटिव ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर के लेवल से बिकवाली आई, समझ लीजिए कल की जो बाइंग थी वही ख़त्म की गई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग होना अच्छी बात नहीं होती है, खासकर स्विंग ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जब पहले शॉर्ट कवरिंग हुई हो तब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि बड़ा प्लेयर जो है वो छोटे ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाना चाहता है। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई क्यों? हमें संकेत कहाँ से मिला? डाउ से। अब आप देखिए, कल जो डाउ एक बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड दिखाने के बाद ऊपर के लेवल पर ही लगभग क्लोजिंग देकर गया था, ठीक है, थोड़ा सा डिप लिया था। आज वही डाउ फ्यूचर्स 34,200 के आसपास से 33,800 तक, यानी कि ऊपर के लेवल से लगभग 400 पॉइंट नीचे, परसेंटेज टर्म्स में कहेंगे तो लगभग 1.25% नीचे अभी ट्रेड कर रहा था क्लोजिंग के दौरान। क्लोजिंग किसकी? अपनी बाजार की। और इसी कारण अपनी बाजार भी ऊपर से थोड़ा सा नर्वसनेस के तौर पे सोचे कि थोड़ा फिसल ही जाते हैं, कोई काम नहीं है तो थोड़ा फिसल ही जाते हैं, तो फिसल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बाजार और बुरी तरीके से फिसल जाती आज अगर HDFC बैंक सहारा ना दे रहा था। सच बता रहा हूँ दोस्त, निफ्टी बैंक का चार्ट आप जाकर देखिए, पूरे निफ्टी बैंक को अकेले बंदे ने संभाल कर रखा है HDFC बैंक। HDFC, इसका भाई मतलब इसका पापा, वो भी काफ़ी मदद किया। ऊपर के लेवल से ये स्टॉक्स भी फिसले हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद होना HDFC के लिए और HDFC बैंक का 1% पॉजिटिव बंद होना, ये बाजार को काफ़ी सपोर्ट दे गया। अदरवाइज इंडेक्स और बुरी तरीके से पिटा होता। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि HDFC बैंक ने सपोर्ट किया है इसीलिए स्टॉक्स जो हैं आज भयंकर तरीके से गिरे हैं। बात करेंगे उनकी, लेकिन पहले निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट, उससे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको बताए गए थे उन पे हम फोकस करवाएंगे। और आपको यही मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो लेवल्स बताए जाते हैं आप उन पे जाकर फोकस कीजिए, और अगर आप वहाँ पर ट्रेड पा जाते हो तो आपको कमाल के ट्रेड मिलने के आसार थोड़े से तो बढ़ ही जाते हैं। ठीक, मैं इसीलिए कहता हूँ कि कल की बाजार वाली वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। अभी देखिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से थे बाजार के। यहाँ पर जहाँ बाजार ने सपोर्ट लिया ना, पहली जब गिरावट आई और यहाँ से जब बाजार ने सपोर्ट लिया है 17,780 थे, तो 17,780 तक बाजार गई है, यानी कि 100 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। और यही लेवल आपको एग्जैक्टली हमने बताया था या नहीं, आप जाकर चेक कीजिएगा बाजार में। ठीक, आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रखता है या नहीं, वो आप जाकर चेक कीजिएगा। 17,760 का लेवल ऊपर के हिसाब से बताया गया था। वहाँ पर बाजार ने कुछ खास सम्मान तो नहीं दिया, लेकिन उस लेवल के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते तो आप गलत नहीं साबित होते। उस लेवल को रेजिस्टेंस मान के आप बाजार को शॉर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो तरीके आपके लिए बढ़िया निकल कर आ रहे थे। एक और लेवल आपको बताया गया था प्लस 17,575 का जो लेवल बताया गया था, वहाँ तक बाजार गई नहीं। पहले ही बाजार ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, अच्छी बात है। इवन क्लोजिंग हो गई, बहुत अच्छी बात थी। अगर क्लोजिंग में थोड़ा सा और समय लगता तो मुझे लग रहा था जिस हिसाब से बाजार फिसल पट्टी बनाकर फिसल रही थी, ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर वही काम करती बाजार में हर खरीदारी को सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था। तो बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान देती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो जरूर देखा कीजिए कल की बाजार वाली। अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करते हैं। आज जो हुआ वो फिर से वही है कि हमारा टेस्ट अभी भी चालू है। ट्रेड 2 टारगेट वाले आए हैं। एक ट्रेड आप कॉस्ट पर एग्जिट कर सकते थे, मैंने नहीं एग्जिट किया है, मुझे स्टॉप लॉस खाना पड़ा है। मैं आपको बार बार ये बात बताया हूँ कि मैं अन्य ट्रेड्स में बिजी रहता हूँ मार्केट में, इसी कारण मैं अपने ट्रेड्स को हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पक्ष में निफ्टी 15 पॉइंट का मोमेंटम की है, यानी कि 750 का आपको प्रॉफिट दिखा दी है, फिर ये जो आपका 750 रुपये का प्रॉफिट है ये आपका लॉस में नहीं जाना चाहिए। यही मैंने आपको हमेशा समझाया है। अगर एक लॉट की ये बात हो रही है, अगर आपके पास 10 लॉट है तो यही प्रॉफिट 7,500 आपको अपने हिसाब से संभालना है, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। मैं अपना ट्रेड डिटेल आपको बता देता हूँ। 3 मिनट की कैंडल बाई साइड का ट्रेड था फ्यूचर्स में, और वहाँ पर हमको लगभग 700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा था। एक लॉट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ। बाई का ट्रेड था, बढ़िया मोमेंटम भी तुरंत ही आ गया, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया, हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला है।
आप चाहते तो यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर लेते। ऑप्शन वाला ट्रेड यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉप लॉस था, वहाँ पर कोई चारा ही नहीं था हमारे पास बचने का। 10 मिनट का ट्रेड बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था और वहाँ पर जो ट्रेड मिला वो काफ़ी कमाल का था और उसने लेवल्स को भी काफ़ी तगड़े से सम्मान दिया। सेल साइड का ट्रेड था और यहाँ पर जहाँ हमारा टारगेट था, ठीक है, यहाँ पर 17,785 785 ये हमारा टारगेट था और क्योंकि हमको पता था बाजार 17,780 के पास सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड भी आप प्ले कर सकते थे क्योंकि सपोर्ट था। और क्या हमने लिया? बिल्कुल, आपको क्यों मैं यही लेवल्स बताता हूँ, जाकर देखा कीजिए, इसीलिए कहता हूँ। सेल साइड का हमको बढ़िया ट्रेड मिला, बढ़िया रिट्रेसमेंट मिला, बढ़िया शॉर्ट करने का मौका मिला, बढ़िया मोमेंटम मिला। जो लोग TSL का यूज करते हैं उनको बड़ा टारगेट मिला। एक बात याद रखिएगा, आपका 20 पॉइंट का मिनिमम टारगेट है। 20 पॉइंट का टारगेट आ जाए, स्टॉप लॉस को आप 10 पॉइंट पॉजिटिव में रख लीजिए, 15 पॉइंट पॉजिटिव में रख लीजिए। ये कारनामे आपको करते रहने हैं। कभी कभी इन कारनामों के चक्कर में आपको TSL हिट मिल जाएगा और फिर बाजार और ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी आपके पक्ष में ही, लेकिन जब तक आप ये करोगे नहीं तब तक आप बाजार से अच्छा प्रॉफिट नहीं निचोड़ पाओगे। एक एक लॉट की अगर हम सिंपली बात करें, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आने पे भी आपको लॉस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो भी आपकी ब्रोकरेज कट रही है आप अपना स्टॉप लॉस कम से कम वहाँ पर तो रख ही लो। एक बार का आपका 750 का प्रॉफिट आ गया तो पर लॉट, ठीक है। ऑप्शन का भी ट्रेड यहाँ पर काफ़ी कमाल का था और वो ट्रेड तो काबिल तारीफ़ है, देखने लायक है, क्योंकि 17,800 की पुट खरीदना आसान बात थी नहीं उस वक्त जब बाजार में ट्रेड हो रहा था और हमको बहुत बढ़िया लेवल पर ये खरीदारी मिल गई, ठीक है। 240 के आसपास, 270 रुपये का यहाँ पर हमारा टारगेट था। और देखिए अभी तक किस्मत हमारे साथ नहीं खड़ी होती थी ना, यही होता है कि बाजार आपको देगी देगी देगी। अब आप लोग कहोगे कि क्यों आपने 30 पॉइंट का टारगेट लगाया, क्यों आप अगर मान लीजिए ये रिवर्स कर जाता फिर आप किस्मत का रोना रोते। तो भाई साहब हमको ऐसा फील हो रहा था कि जब हमारा एक ट्रेड लॉस में जा चुका है तो अगले ट्रेड में हम थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाजार का जो मोमेंटम है ना हमको कॉन्ट्रा ट्रेड दे चुका है। एक तरफ हमको बाई सिग्नल मिला था, दूसरी तरफ हमको सेल सिग्नल मिला था, प्लस सेल सिग्नल इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़कर मिला था, इसलिए हमारा टारगेट इधर बड़ा था। हाँ, एक और सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप एक बात बताइए, आप जो खरीदते हो वही ऊपर क्यों जाता है? आप पुट खरीदते हो तो भी ऊपर जाएगा, कॉल खरीदते हो तो ऊपर जाएगा। तो भाई एक बात आप सिंपली समझिए, कॉल खरीदो या पुट खरीदो, पुट खरीद रहे हो तो बाजार गिरेगी तो भी वो ऊपर जाता है। मतलब सवाल उनका ये था कि बाजार नीचे जाती है तो भी आप जो पुट वगैरह खरीदते हो वो ऊपर ही जाता है। आई होप आप समझते होगे ऑप्शंस की बेसिक्स। ये सवाल था जनरली निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों का नहीं, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे, आप ऐसे कैसे बता देते हो। कुछ लोग ऐसे भी सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल भी हैं, अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। तो आज हमारे साथ किस्मत भी थी, प्लस 30 पॉइंट का जो हमने यहाँ पर टारगेट लगाया वो काफ़ी ह्यूमंगस भी था, बड़ा भी था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल्स को बाजार ब्रीच कर रही थी, इसी कारण हमको यहाँ पर टारगेट मिला। आपका बेस्ट केस सिनारियो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 258 रुपये के आसपास आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए था। 260, 262, 265 आप आराम से यहाँ पर लगा सकते थे। परफेक्ट ट्रेड मिला। तो ओवरऑल सिनारियो में 2 टारगेट, ठीक है, एक स्टॉप लॉस आपका परफेक्टली आना ही चाहिए था ऑप्शन में 3 मिनट वाले, और दूसरा स्टॉप लॉस भी मेरा आया है जो कि ये नहीं आना चाहिए था, इसको आप सर्वाइव करा सकते थे, बचा सकते थे। ओवरऑल सिनारियो में प्रॉफिट आपका। अब जो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलता है उसको आपको लॉजिकल वे में सोचना है कि हमें मंथली कितना % टारगेट लगाना चाहिए। जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी मंथली कितना टारगेट लगा कर रखते हैं पता है? 4 से 6% का। और जो इससे ज़्यादा हवाई बात करता हो उससे थोड़ा सा आप दूर रहिए, क्योंकि 4% प्रॉफिट कमाना एक बड़ी डील होती है, इतना आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये बाजार है दोस्त, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। HDFC बैंक और HDFC ने आज काफ़ी मदद की, नहीं तो आज काफ़ी तकलीफ होती बाजार में। टॉप मूवर्स की हम बात करेंगे, उससे पहले एक स्टॉक आपको दिखाएंगे। नेस्को काफ़ी परेशान किया था इसने 15 अगस्त के बाद। हमारे लेने के बाद ये स्टॉक चल ही नहीं रहा था, और आज इसने जो मोमेंटम दिखाया है काबिल तारीफ़ है। खासकर ऐसी नेगेटिव बाजार में ये स्टॉक 6% ऊपर क्लोज किया है। एक समय 7-8% भी था ऊपर, लग रहा था आज यहाँ पर बढ़िया वाला ब्रेकआउट हो ही जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बाजार ही फिसल गई। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। स्विंगर सेटअप पे भी बढ़िया ट्रेड मिला था। नीट एंड क्लीन ट्रेड था, क्लीन साइंस में। भाई साहब ये 3 कैंडल्स गिरी थी। जिन लोगों ने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी है और उसके बाद ये ट्रेड नहीं लिया है, आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, जाकर देख लेना दोस्त। आप ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी सीखोगे, ऐसी कमाल की चीज़ सीखोगे, बार बार आकर थैंक यू बोलोगे, खुद को भी थैंक यू बोलोगे कि भाई साहब जो मैंने आधे घंटे वेस्ट किए, आधे घंटे यूटिलाइज किए इस वीडियो को देखने में, वो जीवन भर मेरे काम आएंगे। खुद को पहले थैंक यू बोलोगे। तो जाकर ज़रूर देखना जब भी आपको टाइम मिले वो वीडियो। और उसके बाद आप चाहे ये वाला मोमेंटम मिस कर गए होते मेरी तरह, क्योंकि मैं यहाँ पर मोमेंटम मिस कर गया था, इसी कारण मैं ये मोमेंटम नहीं मिस करना चाहता था। और विथ प्राउड
वाली फीलिंग, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि एकदम बॉटम पे पकड़ा था, जहाँ से स्टॉक भागना चाह रहा था वहीं पर हमने पकड़ा था, वहीं पर आपको वीडियो डालकर बताई भी थी। अब बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। निफ्टी 50, हाँ इंट्राडे परफॉर्मेंस आएगी रात में, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। निफ्टी 50 का चार्ट अच्छा नहीं है आज देखने में, लेकिन स्टॉक्स जो यहाँ पर पॉजिटिव थे ना, उनको देखकर एक बार के लिए फीलिंग आती है अगर ये पॉजिटिव ना होते तो इंडेक्स का क्या होता, क्योंकि HDFC बैंक, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये हैवी वेट, ये सब 1%, 1.5%, 2.5% ऊपर थे। उसके बाद निफ्टी 1.25% तक कमज़ोर हो गई थी एक समय, 1.1%। ONGC और UPL ने भी काफ़ी सहारा दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हिंडाल्को 4% गिरा, SBI लाइफ 4.25% नीचे, इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे, टाटा स्टील 3.5% नीचे, JSW स्टील 3.5% नीचे। मेटल स्टॉक्स में आज चौतरफा बिकवाली रही। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बॉस्ट देखिए 12% ऊपर है, उसके बावजूद ये इंडेक्स 1% नीचे है। बॉस्ट 12% ऊपर है बॉस, क्या बताएं। अदानी ट्रांसमिशन 3.25% ऊपर, बंधन बैंक 2% ऊपर, नौकरी 1.25%, मैरिको 1% ऊपर। गिनने में वेदांत, जुबिलियन फूड 2 दिन से गिर रहा है, जुबिलियन फूड, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्लैंड फार्मा, पंजाब नेशनल बैंक, ये गिरे थे। निफ्टी बैंक की जरा से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंधन बैंक और HDFC बैंक ने काफ़ी सहारा दिया। अगर HDFC बैंक यहाँ 1% मजबूत ना होता तो ये इंडेक्स निफ्टी से भी बुरे तरीके से पिटाई खा रहा होता, ठीक है। RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ये थे नेगेटिव, और RBL और इंडसइंड जैसे स्टॉक तो 4 और 3% गिरे थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी सहारा किन किन लोगों ने दिया, HDFC और HDFC बैंक ने, एंड दोनों के कारण ये इंडेक्स सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा आज का। ICICI प्रू लाइफ ने भी सपोर्ट करने की कोशिश की, इवन अगर सपोर्ट नहीं किया तो उसने दिक्कत भी नहीं दी। बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस भी पॉजिटिव थे। गिरने में SBI लाइफ, प्रामल इंटरप्राइजेस, महिंद्रा फाइनेंस, REC लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सब 2.5% गिरे। आज गिरावट कई जगहों पे हावी रही। इवन टाटा मोटर्स का चार्ट देखकर डर लगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, स्टेट बैंक, ITC, ये सारे स्टॉक्स ने एक बड़ी गिरावट आज हमको दिखाई है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, रिवर्सल पे ट्रेड पकड़ना है। क्लीन साइंस में आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, टेलीग्राम पे अपडेट किया गया है आपको। इंट्राडे परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की जाएगी रात में। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे ही सवाल पूछिएगा। बाजार गिरती है, हम कुछ खरीदते हैं और वो ऊपर जाता है। बाजार जितना गिरती है वो उतना ही ऊपर जाता है, क्या नाम है उसका? शुरुआत में लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं। जल्दी मिलते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। नमस्कार।